हिजबुल्लाह चीफ के मौत पर महबूबा मुफ्ती मातम मना रही हैं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर रही हैं। और जब बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं तब क्यों नहीं दुखी होती हैं? तब क्यों नहीं चुनाव प्रचार अभियान बंद कर देती हैं? देश के सैनिकों की शहादत पर उनको दुख नहीं होता है। और किसी अन्य देश में, दो देशों के बीच की लड़ाई है, उसमें अगर किसी की मौत होती है तो इंडिया में उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मातम मनाएं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर दे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में शांति हो, अमन हो। अमन के पैरोकार हैं वो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो या इजराइल गाज़ा और लेबनान वॉर हो। भारत की तरफ से पहल हो रही है कि पूरे दुनिया में अमन हो, शांति हो। लेकिन भारत के अंदर महबूबा मुफ्ती सरीखे जो नेता हैं वो उस पर सियासत कर रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर मातम और देश के सैनिकों की शहादत पर खामोशी, ये चलने वाला नहीं। चीफ के मौत पर महबूबा मुफ्ती मातम मना रही हैं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर रही हैं। और जब बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं तब क्यों नहीं दुखी होती हैं? तब क्यों नहीं चुनाव प्रचार अभियान बंद कर देती हैं? देश के सैनिकों की शहादत पर उनको दुख नहीं होता है। और किसी अन्य देश में, दो देशों के बीच की लड़ाई है, उसमें अगर किसी की मौत होती है तो इंडिया में उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मातम मनाएं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर दे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में शांति हो, अमन हो। अमन के पैरोकार हैं वो, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो या इजराइल गाज़ा और लेबनान वॉर हो। भारत की तरफ से पहल हो रही है कि पूरे दुनिया में अमन हो, शांति हो। लेकिन भारत के अंदर महबूबा मुफ्ती सरीखे जो नेता हैं वो उस पर सियासत कर रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर मातम और देश के सैनिकों की शहादत पर खामोशी, ये चलने वाला नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें